आज अच्छा भी अब नहीं लग रहा है कि चंद लम्हों के पश्चात इनकी गाड़ी है और स्टेशन पे आएगी और सर हम लोगों से रुखसत हो जाएंगे। कौन कहता है कि तेरी विदाई होगी? अरे यह अफवाह तो तेरे किसी दुश्मन ने उड़ाई। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैं सागर मोटिवेशनल स्पीकर। आज अतिशय सौभाग्य की यह पावन बेला है जब मैं मौजूद हूँ बिहार की पावन धरा पे, और बिहार में ही एक ज़िला है गोपालगंज। गोपालगंज ज़िले में ही एक नगर है मीरगंज। आज मीरगंज की पावन माटी पे मौजूद हूँ और जिस विलक्षण प्रतिभा के धनी, शब्दों के जादूगर, अल्फाजों के सौदागर, शब्दों की माटी से सपनों का आशियाना बनाने वाले एक ऐसे नायाब इंसान से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। विगत 22-23 वर्षों से लगातार पत्रकारिता में अपना लोहा मनवा चुके, अपने आप को स्थापित कर चुके, समाज में अपनी यश कीर्ति बिखेरते हुए ऐसे इंसान से, ऐसे व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात करा रहा हूं जो खुद स्वयं में एक शब्दों के महासागर हैं। जब आपके मुखार बिंदु से शब्द प्रस्फुटित होते हैं तो मानव समाज को एक ऊर्जा मिलती है, एक ऊर्जा का संचार होता है। मैं जितना भी कुछ कहूँगा अपने शब्दों के माध्यम से वह मानव अल्प है, बहुत कम है, नगण्य है। परिचय देना चाहूँगा बड़े सम्मान के साथ। आपका नाम परम आदरणीय शंभू प्रसाद अभय है और आपका इसी नाम से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चलता है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार आपका। मेरा पहला सवाल सर आपसे होगा कि आप शब्दों के साथ बड़ा खिलवाड़ करते हैं। जिस तरह से साहित्यिक हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जनमानस के अंदर एक ऊर्जा का संचार दिखता है। बहुत सारे लोगों के जहन के ऊपर से उड़कर पार हो जाता है और लोग आपके शब्दों को झेल नहीं पाते। सर, थोड़ी सी आप अपनी सफलता का राज बताएं। बड़ी संघर्षमय जीवन रहा है। 1997 में मैं प्रभात खबर अखबार में योगदान दिया बतौर प्रखंड संवाददाता के रूप में, और उस समय से लगातार एक एक कदम आगे बढ़ते चला गया। बिहार के 12-13 जिलों में मैं जिला संवाददाता और ब्यूरो चीफ के रूप में कार्य कर चुका हूँ। और हमेशा से मेरा यह प्रयास रहता है कि हिंदी पट्टी और उर्दू पट्टी के, अंग्रेजी पट्टी के जितने अखबार छपते हैं, तमाम अखबारों को, आज डिजिटल युग में भी मैं तमाम अखबारों को खरीदता हूँ, उसको ला करके नित्य प्रतिदिन सारी रात जग के अखबार को, मैगजीन को पढ़ना। और मैं रामचरितमानस से बड़ी प्रभावित रहता हूँ। रामचरितमानस आज भी मैं देखता हूँ और उसका अध्ययन करता हूँ। बड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं आप। आध्यात्म से बड़ा गहरा नाता है और आज तो आप समाज को आध्यात्म से जोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं। प्राचीन मंदिरों का चाहे दर्शन कराना हो, चाहे वयोवृद्ध संतों से मिलाना हो, आज उन सारे कार्यों में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। पत्रकारिता में तो आपने लोहा मनवाया ही, आज यूट्यूब पे भी बड़ा कम समय के अंदर आज आपके पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। जी, अध्ययन मेरी पूंजी है। अध्ययन करता हूँ और तमाम एक एक शब्दों पर बड़ी गहन चिंतन करता हूँ, और उसी चिंतन का नतीजा है कि आज जो कुछ भी मैं बोल पाता हूँ आपसे, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप मेरे गुरुदेव हैं और आप ही के मार्गदर्शन में और आपके एक एक निर्देशों का पालन करते हुए आज मैं यहाँ तक आया हूँ। 2.5 माह के अंदर में मेरा, 2.5 महीने के अंदर में मेरा चैनल जो है शंभू प्रसाद अभय मोनेटाइज हुआ, और आज हम सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यह आपका आशीर्वाद है और आपका मार्गदर्शन है। बहुत बहुत आभार सर। और सबसे बड़ी चीज़ है सर, पहले जब मैं अखबार से जुड़ा हुआ था तो सोचता था कि कैसे लोग कैमरा पे आते हैं, कैसे बातें होती हैं, कैसे लोग एक दूसरे के सवालों को झेल पाते हैं। तब आपकी लेखनी बोलती थी? तब मेरी लेखनी बोलती थी और मुझे याद है कि 122 पेज, 123 पेज प्रत्येक दिन मैं कलम से लिखता था। क्या बात है सर। और डर लगता था जब कैमरा देखता था तो कि भाई कैसे लोग बोल पाएंगे, क्या बोलेंगे। और धीरे धीरे समय बदलते गया, जिससे डर लगता था, आज उसका सामना मैं खुद कर रहा हूँ। साथियों, बताना चाहूँगा कि आपका यूट्यूब चैनल है शंभू प्रसाद अभय करके, SPA। इस चैनल पे आप जब जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी आध्यात्मिक मंदिरों का, वयोवृद्ध संतों का दर्शन करने का मौका मिलेगा। बड़ी अलग आपने मुहिम छेड़ी है। पहले तो आप क्राइम रिपोर्टर भी रहे, समाज में, राजनीति में भी बड़ा दबदबा रहा।
आज बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं जो आज शंभू प्रसाद अभय को नहीं जानता। किसी परिचय के आप मोहताज नहीं हैं, लेकिन आज फिर से एक बार आप बाउंस बैक करे हैं और यूट्यूब की दुनिया में धमाका मचा रहे हैं। यह आपका आशीर्वाद है। सर मैं तो सिर्फ एक माध्यम रहा। लगभग 3 माह पहले आपसे मुलाकात हुई और आपने हमें यह दिशा निर्देश जारी किया कि एक यह भी कार्य आप करिए और सोशल डिजिटल मीडिया की तरफ अपना रुख करिए। आपके आदेश का हमने पालन किया और पहले तो थोड़ी झिझक हुई जी। पहले लगा कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सब कहाँ से आएंगे, मुद्दा क्या होगा, लेकिन मुझे एक बहुत मजबूत खंभा मिला अमित कुमार सिंह। छोटा सा बच्चा, रिश्ते में मेरे साले लगते हैं लेकिन भाई के समान हम लोग, जो कैमरे के पीछे अक्सर काम करते हैं, जो कैमरे के पीछे काम करते हैं और बड़ी लाजवाब काम करते हैं। तो हम सोच रहा था कि कैमरा कौन करेगा, कैसे होता है, माइक कहाँ से आएगा। अमित कुमार सिंह से मेरी मुलाकात हुई और वो कहे कि तमाम सुविधाओं को मैं उपलब्ध कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। अब विदिन 1 आवर्स हमको लगता है कि वह लड़का गया और कैमरा वैमरा ले करके आके एकदम हम लोग उसी से इति सुबह से शीघ्रम तत्काल शुरू कर दिए और अमित कुमार सिंह और हम दोनों लोग मिल के आपके आदेश का पालन किए और आज हमको लगता है कि 2.5 माह के अंदर में अब 3000 मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होने वाले हैं और 1 लाख से ज़्यादा व्यू जा रहा है मेरे वीडियो। बहुत बड़ी चीज़ है। एक वीडियो आज हम देख रहे थे सुबह में 1,07,000 मेरे व्यू चला गया है। हथुआ महाराज की बड़ी कहानी आप उसका जिक्र करते हैं अपने YouTube चैनल पे, थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे? मैं सनातनी हूँ और श्रीमद् भागवत के किसी अध्याय में यह लिखा हुआ है कि 16 देवताओं का गुण एक राजा में सम्माहित होता है। मैं जब हथुआ महाराज से मिलता हूँ या आप भी मिलेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर मिलता है उनसे, उनके मिलने का जो तरीका है, एक विनम्रता, एक सादगी, सबको बैठाना, आदर करना, रिक्शा वाला से उसी ढंग से, मजदूर से उसी ढंग से और बड़े करोड़पति से उसी ढंग से, सबके मिलने के साथ जो उनका आदर भाव करने का तरीका होता है, यह मुझे बहुत प्रभावित करता है। और भागवत जो कहता है कि 16 देवताओं का गुण एक राजा में सम्माहित होता है, मैं महाराजा बहादुर श्री मृगेंद्र प्रताप शाही में वह गुण देखता है। वहाँ न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, न कोई मजलूम है, न कोई गरीब है, न कोई अमीर है। महाराजा बहादुर के पास तमाम लोग एक समान हैं। अगर कोई उद्योगपति आ जाए, उसको जिस कप में चाय मिलेगा, उसी कप में शहर के एक सबसे मजलूम व्यक्ति को चाय मिलेगा। जिस सोफे पे सबसे बड़ा उद्योगपति बैठता है महाराजा बहादुर के बगल में, उसी सोफे पे शहर का एक मजलूम और बेसहारा व्यक्ति जो बैठ के अपने दुखड़ा सुनाता है। इसीलिए मैं प्रभावित रहता हूँ महाराजा बहादुर से। आप भी कभी वक्त मिले तो एक बार मुलाकात करें। और वैसे विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति है महाराजा बहादुर, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं बेहद प्रभावित। आज बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे हैं जी। बहुत सारे लोग आज भी समाज में हैं जो अपनी भावनाओं को प्रकटीकरण करना चाहते हैं, आपके चैनल पर आना चाहते हैं, क्या उनको भी मौका मिलेगा? निश्चित मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, एक नई दशा दे रहे हैं, समाज को कुछ लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे लोगों से मैं खुद दौड़ के जाकर मिलने का प्रयास करता हूं। रोज़ रात्रि में हम लोग प्लान बनाते हैं, हम और अमित भाई, कि कल कहाँ जाना है, किनसे मिलना है। वैसे बिल्कुल अलग हट के 2 मरे 3 घायल करते करते तो जीवन के 22 वर्ष गुजर गए। अब 2 मरे 3 घायल मैं करना नहीं चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि समाज को कैसे एक नई दिशा मिले, भोजपुरी से अश्लीलता को कैसे समाप्त किया जाए, छील द, चाट द, उघार द, पलाट द, ये सब कैसे बंद हो और भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, श्रद्धा सिन्हा की भोजपुरी एक बार पुनः कैसे समाज में स्थापित हो, उनका फिर से जागरण हो, उनका जागरण हो। वे उनकी जो संस्कृति रही, उनका जो एक परंपरा रहा गीत और संगीत का, नृत्य का, उसे समाज में पुनः स्थापित कैसे किया जाए, इसका प्रयास हम लोग जारी कर दिए हैं, प्रारंभ कर दिए हैं। तो भैया आज बातचीत मेरी हो रही है एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार से, समाज सेवी से, एक ऐसे महान इंसान से जो अपने आप में एक अग्नि के शोला हैं। जब धधकते हैं तो ना जाने कितने सारे लोगों को जीवन में रोशनी कर देते हैं, जलाकर राख नहीं करते, रोशनी पैदा करते हैं। और ऐसे रोशन पैदा करने वाले नायाब इंसान परम आदरणीय शंभू प्रसाद अभय सर, जिनका YouTube चैनल है, आप वहां पर जाएं, बहुत सारा प्यार और अपना आशीर्वाद दें और समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए अपनी महती भूमिका अदा करें। आज आपसे बातचीत करके हृदय गदगद हो गया, बहुत बहुत आभार सर। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? मैं अपने शब्दों के इस अथाह सागर में भी आपके लिए कोई शब्द चयनित नहीं कर पा रहा हूं,
क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ और जितने सारे लोग हमें और अमित कुमार सिंह को देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, वह आपका देन है। मैं कई बार बताऊं कि 3 माह पहले जब इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई तो दोनों चेहरे नायाब थे, कोई किसी को जानता नहीं था, न किसी से कोई परिचय थी, और ऐसे अचानक हम लोगों की मुलाकात हुई और इतना करीब चले गए कि नित्य प्रतिदिन बात होती है। और इन्हीं के निर्देश पर, इनके आदेश पर, इनके गाइडलाइन पर इनका आदेश हुआ कि आप एक चैनल बनाइए, कब तक अखबार के पेज पर लिखते रहेंगे। चैनल मैंने बनाया और आज एक एक बिंदुओं पे इनसे सलाह लेके, इनके मशवरे के सहारे चल के आज हम मोनेटाइज मेरा चैनल हो गया। और फेसबुक पेज मैं बना चुका था आज से 5 साल पहले, लेकिन जब फेसबुक पेज राघव सर देखे तो कहे कि यार इस पर वीडियो लोड करिए। उस समय 132 फॉलोवर थे मेरे फेसबुक पेज पे। सर का निर्देश प्राप्त हुआ और उस पर जब हम काम करना शुरू किए तो क्या बताएं आपसे, 1,22,000 1,23,000 उस पर व्यू जा रहा है। अभी शंभू प्रसाद अभय ऑफिशियल मेरा हिंदी में लिखा हुआ है पेज है, उस पर भी आप देखेंगे तो हम लाख क्रॉस कर रहे हैं विद इन, हमको लगता है कि 2.5 माह में। यह देन है तो बस किसी का है तो राघव सर का है। मैं अपने शब्दों के अथाह सागर में राघव सर की शुक्रिया अदा करने के लिए कोई शब्द को चयन नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्या कहूँ, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार सर। मेरी आंखें सजल हो रही हैं और ऐसे व्यक्तित्व से आपको जब कभी भी मिलने का शुभ अवसर हासिल हो तो आप एक बार मिलें जरूर। आपके जीवन में एक नई रोशनी बिखेर देंगे राघव सर, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मुझे अखबार में काम करते 22 वर्ष हो गए और बड़े बड़े लोगों के साथ मैं ओएसडी के रूप में काम किया, अखबार के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। आधा दर्जन से ज़्यादा केंद्रीय मंत्रियों के साथ मैंने काम किया, किसी के ओएसडी के रूप में, ओएसडी कर रहे हैं, पीए के रूप में, अखबार के प्रतिनिधि के रूप में, अधिकांश लोगों के साथ रहने का मौका मिला। लेकिन इतना अच्छा विचार और इतनी अच्छी सादगी, सबको विकास के मार्ग पे लाने का प्रयास शायद ही इस घोर कलयुग में कोई करेगा। राघव सर का व्यक्तित्व वह है कि आप मिलेंगे तो आपके जीवन में कैसे एक उजाला आए, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, ये राघव सर सोचते हैं। बाकी अब तक जितने लोग मिले इस भौतिकवादी युग में, इस प्रकार का सोच और इस प्रकार के विचार मैंने कहीं नहीं देखे। राघव सर से जब भी आप मिलिएगा तो इनका पहला सवाल होगा, आप करते क्या हैं? आप जो भी बताइएगा उसमें फट दे एक नया दिशा जारी कर देंगे कि आप यह काम प्रारंभ करिए और मैं तत्काल आपसे फिर जब आप सफल होंगे तब मिलेंगे। राघव सर ने हमको भी वचन दिया था कि जब आपका चैनल 1 वर्ष के बाद मोनेटाइज हो जाएगा तब मैं पुनः आपसे दोबारा मिलने आऊँगा। मैंने कहा कि सर आपको बहुत जल्दी मैं और अमित दोनों लोग मिल करके दिखाऊंगा। और दोनों लोग इतना ज़बरदस्त मेहनत किए, मैं और अमित कुमार सिंह जी, कि विद इन हमको लगता है कि 3 माह भी पूरा नहीं हुआ और जब चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया, 3000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, तब मैं फ़ोन किया कि सर अब आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। सर पूछे क्यों? मैंने कहा कि आपको जो 1 वर्ष का समय आपने दिया था उस समय को हम लोग 2.5 माह में पूरा कर लिए और अब आप आए। सर अभी बेगूसराय थे और मैंने फ़ोन किया और दौड़े भागे चले आए, जैसे किसी भक्त के बुलावे पे भगवान क्षीर सागर से और धराधाम तो चले आते हैं। आए और आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत सारे बच्चों को यहाँ रात में इन्होंने शिक्षा प्रदान किया, बहुत सारा मार्गदर्शन दिए और मुझे लगता है कि अगर सोते नहीं तो सारी रात जगे रहता थे। और सिवान गोपालगंज से बहुत सारे लोग आए सर से मिलने के लिए। आज अच्छा भी अब नहीं लग रहा है कि चंद लम्हों के पश्चात इनकी गाड़ी है और स्टेशन पे आएगी और सर हम लोगों से रुखसत हो जाएंगे। कौन कहता है कि तेरी विदाई होगी? अरे यह अफवाह तो तेरे किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। मैं जानता हूँ कि सर जा रहे हैं तो पुनः मेरे पास आएंगे और हम लोगों से मुलाकात होगी। उसके बाद भी विदाई तो विदाई होती है। बात जब विदाई की होती है तो आंखें नम हो जाती हैं। आज तमाम हम सब लोग जो है भाव विह्वल हैं और आंखें सजल हैं। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ मैं सर से भी विदा ले रहा हूँ कि पुनः निकट भविष्य में तत्काल हम लोगों को आपका दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अब सर के समक्ष ये बात कह रहा हूँ कि जब सर के 1 लाख सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे उस दिन फिर से मीरगंज की पावन धरा पे मैं आऊँगा सर। मैं और अमित कुमार सिंह आपको यह वचन देता हूँ कि विद इन 6 मंथ 6 माह के अंदर में 1 लाख सब्सक्राइबर आपको देंगे और फ़ोन करके कहेंगे कि सर नाउ यू आर कमिंग इन मीरगंज। क्या बात है सर, बहुत बहुत आभार सर, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत आभार सर।